आज मैं आप लोगों से जीवन में संतुलन बनाकर चलने के महत्व पर बात करूंगा। जीवन जो है वो हाथों में डंडा पकड़े रस्सी पर संतुलन बनाकर चल रहे नट जैसा है। जैसे रस्सी पर चलते रहने के लिए नट को कभी बाईं ओर तो कभी दाईं ओर झुकना पड़ता है, वैसे ही जीवन की रस्सी पर संतुलन बनाकर आगे चलने के लिए हमें कभी रजस तो कभी तमस का सहारा लेना पड़ता है। आप पूछेंगे कि ये रजस और तमस क्या है, तो जान लीजिए कि इस सृष्टि की हर चीज में, वह चाहे जीवित हो या निर्जीव, प्राकृतिक रूप से 3 गुण मौजूद होते हैं, जिनके मिश्रण से ही उसका अपना एक खास गुणधर्म यानी कैरेक्टरिस्टिक बनता है। हर परमाणु का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, अपना गुणधर्म होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और मनुष्य में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। किसी भी खास पल में हमारे भीतर इनमें से कोई एक गुण प्रभावी होता है। जिस वक्त जो गुण प्रभावी होता है उस वक्त हम वैसे ही हो जाते हैं। तमोगुण यानी तमस का अर्थ है जो हमें रोके, हमारे भीतर आलस्य पैदा करे। जैसे गाड़ी में ब्रेक होते हैं, ब्रेक को हम तमस कह सकते हैं। रजोगुण यानी रजस का अर्थ होता है जो हमें गति दे, जो कर्म की ओर हमें दौड़ाए, हमें भगाए, हमें पॉजिटिव चीज़ों की ओर लेकर जाए। और सतोगुण का अर्थ है जो हमें संतुलन पर स्थापित रखे, न तो तमस की ओर जाने दे न रजस की ओर जाने दे। इसे गाड़ी के रूप में अगर आपके पास कार है तो यूँ समझें कि तमस जो है वो ब्रेक है और रजस जो है वो एक्सीलेटर है। तो आपको गाड़ी ठीक से चलाने के लिए तमस और रजस में संतुलन बनाना आना चाहिए। सिर्फ अगर ब्रेक लगाना आपको आए, एक्सीलेटर देना ना आए तो गाड़ी नहीं चलेगी। और अगर आपको सिर्फ एक्सीलेटर दबाना ही आए, ब्रेक लगाना ना आए, तो भी आप उस सफ़र का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो दोनों को साध अगर लें, अगर दोनों चीज़ों को, रजस को और तमस को, दोनों को साध लें तो आप सत्व को प्राप्त होते हैं। क्योंकि दोनों ही अपने में अकेले अपूर्ण हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। एक और इतनी गरीबी है कि एक वक्त का भोजन खाने को पैसा नहीं, ऐसी गरीबी में गुजरा जीवन पीड़ा ही देगा। दूसरी ओर ऐसा अथाह पैसा है कि आदमी को लगता है कि वह पैसों से कुछ भी खरीद सकता है, पर पैसों से कुछ भी कहाँ खरीदा जा सकता है। एक डायबिटीज तो ठीक नहीं हो पाती। दोनों ही अतियाँ ठीक नहीं, क्योंकि वे हमें जीवन का परम स्वाद नहीं लेने देती। अब अगर पैसा भी भरपूर है और जीवन सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही खर्च नहीं किया जा रहा, यानी गरीब जैसी मेहनत है और अमीर जैसा ऐश्वर्य, तो यह निश्चित ही ठेठ गरीबी और खालिस अमीरी में जिए जा रहे जीवन से बेहतर होगा। यही तो सतोगुण है। वह 2 अतियों के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। वह न महेश्वर जैसा विनाशक है और न ब्रह्मा जैसा रचयिता। वह विष्णु की तरह हमारी दुनिया को स्थिर रखता है, संतुलन में टिकाए रखता है। यह जो संतुलन की क्रिया है, यह हर पल हमारे जीवन में चलती है। अगर न चले तो हम जिंदगी की रस्सी से नीचे गिर जाएं। अगर दोपहर में भोजन बहुत स्वादिष्ट था और आपसे रोके न रुका गया, आपने ज़्यादा भोजन कर लिया, तो कोई बात नहीं। अब आप रात के भोजन से बैलेंस कर लें। रात को बहुत कम भोजन लें। शरीर को महसूस करके जाने कि उसे कितने भोजन की ज़रूरत है, ज़रूरत है भी या नहीं। अगर नहीं ज़रूरत तो भोजन न करें। ऑफिस के प्रोजेक्ट में कुछ दिनों से बहुत व्यस्त थे और आपको रात को सोने को भी नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। ऑफिस का काम ज़रूरी है, आपकी पगार और तरक्की उस पर निर्भर करती है। लेकिन एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो कुछ दिन आराम कर लें, अपनी अधूरी नींद को पूरा करने की कोशिश करें।
आप अगर एक के बाद दूसरे प्रोजेक्ट में मशगूल रहोगे और नींद को लगातार नज़रअंदाज करोगे तो जल्दी ही आपको इसके घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आप निश्चित ही ऐसे खराब परिणाम के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे थे, लेकिन आप रजस के असर में आ गए थे और तमस को आपने खारिज कर दिया था। ऑफिस के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हों और आप निश्चिंत होकर एक सामान्य जीवन, एक आलसी जीवन जी रहे हों, तो यह दूसरी अति हुई। तब आप तमस के प्रभाव में आकर रजस को खारिज करेंगे। दोनों ही स्थितियां हमारे लिए नुकसानदायक हैं। हम जब दोनों स्थितियों के बीच संतुलन साधेंगे तो ही हमारे जीवन में सत्व का प्रवेश होगा। रस्सी पर संतुलन बनाकर चलते हुए नट को हर पल सतर्क रहने की जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी पल उसके शरीर का भार किसी एक ओर झुक सकता है और अगर उसने अगले ही पल उसे विपरीत दिशा में नहीं खींचा तो वह जीवन की रस्सी से नीचे गिर सकता है। उस नट की तरह ही जीवन की रस्सी पर चलते हुए यह बहुत ज़रूरी है कि हम हर पल अपने हर एक्शन के प्रति सतर्क बने रहें। कुछ दिनों से आप बहुत व्यस्त थे। अपनी बूढ़ी माँ से आप बातें तक नहीं कर सके। अब आपकी इमरजेंसी खत्म हो गई तो माँ के पास चले जाओ, उससे बातें कर लो। 3 दिनों से वर्कआउट नहीं किया, समय ही नहीं मिला था। अब अगर समय मिला है तो 5 दिन तक नियम से रोज वर्कआउट कर लो, क्योंकि फिर कोई ना कोई व्यस्तता आने ही वाली है, फिर वर्कआउट मिस होने वाला है। तमस और रजस के बीच संतुलन बनाने की यह प्रक्रिया हर पल, हर दिन चलती है। जीवन में जो आप चाहते हैं वो इसी रजस और तमस के संतुलन में छिपा हुआ है। यही सर्वश्रेष्ठ है और यही सत्व है।